शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज में शिक्षकों का सम्मान टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया पिलर्स ऑफ एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन। IIMT समूह के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज मेरठ में महानगर के प्रतिष्ठित स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। IIMT समूह और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम पिलर्स ऑफ एजुकेशन में मुख्य अतिथि CDO नुपुर गोयल और IIMT समूह के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने 75 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर CDO नुपुर गोयल ने शिक्षकों को युवाओं का भविष्य निर्माता बताते हुए कहा कि सफलता गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। IIMT समूह के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने CDO नुपुर गोयल के संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज के निदेशक निर्देश वशिष्ठ डॉक्टर रॉबिन रस्तोगी और रूबी सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, मॉरिशस सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि परिवार, भेंट की 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के ताज होटल में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान भारत मॉरिशस के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और पीएम मोदी ने मॉरिशस में अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं है बल्कि परिवार की तरह हैं। भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है और यह भारत के लिए गर्व की बात है। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें भेंट की, जिनमें से 10 पहले ही पहुंच गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महानगर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की है। हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं सुशीला कार्की, भारत और पीएम मोदी के लिए कही बड़ी बात। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। माना जा रहा है कि आज शाम सेना के साथ होने वाली अहम बैठक में सुशीला कार्की के नाम पर औपचारिक मुहर लग सकती है। इस बीच सुशीला कार्की ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। सुशीला कार्की ने भारत के साथ नेपाल के रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सरकारें भले ही अलग अलग नीतियां बनाती हों, लेकिन नेपाल और भारत के लोगों का रिश्ता दिल से दिल तक है। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी BHU के अपने टीचर्स और दोस्त याद हैं। सुशीला कार्की ने भारत के नेताओं को भाई बहन की तरह बताया और कहा कि हम भारत के नेताओं को अपने परिवार की तरह मानते हैं। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश विफल, 5 आतंकी गिरफ्तार, IED बनाने का सामान बरामद। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली, मुंबई और झारखंड से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों का यह मॉड्यूल ISIS से प्रेरित था और दिल्ली में केमिकल बमों के जरिए बड़े हमले की फिराक में था। पुलिस ने कल 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से आफ्ताब और सूफियान को दिल्ली से पकड़ा गया था। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। इसके अलावा असहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया था और उसके ठिकाने से केमिकल IED बनाने का सामान बरामद हुआ था। पुलिस के अनुसार 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी मॉड्यूल के कई सदस्य केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली क्रिक की हत्या, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान मारी गई गोली। अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान कंजर्वेटिव युवा नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली किर्क जब भाषण दे रहे थे तो उसी समय उनके गले में गोली मारी गई। चार्ली किर्क राइट विंग के जाने माने एक्टिविस्ट थे और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का काफी करीबी माना जाता था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वारदात के लिए कट्टर वामपंथी सोच को जिम्मेदार बताया। वहीं चार्ली किर्क की हत्या के बाद शोक में अमेरिका का झंडा आधा झुका दिया गया था। वहीं बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो शेयर कर चार्ली किर्क की तारीफ की और कहा कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। चार्ली किर्क की हत्या अमेरिका के लिए काला दिन है।
मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, कुछ देर बाद हरे निशान में नजर आए सेंसेक्स और निफ्टी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। इस बीच घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन कुछ ही देर में बाजार ने तेजी पकड़ी और बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 153.82 अंक चढ़कर 81,578.97 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 34.15 अंक बढ़कर 25,007.25 अंक के लेवल पर आ गया। वहीं एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई सूचकांक और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार करते रहे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग कमजोर नजर आया। सराफा बाजार में कीमतों में बदलाव जारी, सोने और चांदी के रेट में मामूली तेजी। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। कीमत में तेजी के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,10,520 रुपए से लेकर 1,10,670 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,09,223 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,08,786 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,24,267 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।